जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की जो वैकेंसी है वो निकल के आ चुकी है भारतीय डाक विभाग, इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से। इस पे जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक के पद पर बहुत सारा संख्या में वैकेंसी निकाला गया है। और ये वैकेंसी 10-15 वैकेंसी नहीं है, 38,000 लगभग सीट है। देखो 38,926 सीट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। और इस पे किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा सीधा, बिना किसी परीक्षा के। तो सारा A to Z हम बताएंगे, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहला बात करें तो ये वैकेंसी निकल के आ रही है इंडिया पोस्ट GDS मतलब ग्रामीण डाक सेवक रिक्रूटमेंट 2022। ऑनलाइन फॉर्म के बारे में सारा हम डिटेल आपको देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो इस पे कितना संख्या में वैकेंसी निकला है, तो पूरे भारत में मिला करके 38,926। आपको एक सीट से मतलब है, यदि आपका अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। अभी हम बताएंगे कि कैसे सिलेक्शन होगा, किस मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो 38,000 कोई कम संख्या नहीं है। लोग यहां पर 400-500 वैकेंसी निकलता है तो यहां पर फाइट करते हैं, तो ये तो हजारों में है, लगभग 40,000 वैकेंसी है, तो काफी ज्यादा है। 38,926 पद के लिए वैकेंसी निकला है। इसके बाद इस पे फी की बात करें तो इसको अप्लाई करने में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना एप्लीकेशन फी रखा गया है। तो देखिए, जनरल वालों के लिए 100 रुपया रखा गया है, ठीक है। जनरल यानी जनरल में हो आप, या BC1 BC2 OBC में हो, तो फिर आपको 100 रुपया देना है। और यदि आप SC हैं, ST हैं, या फिर फीमेल है यानी महिलाएं हैं, तो आपको कुछ भी पैसा यहां पर पे नहीं करना है, डायरेक्ट आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा बिना पेमेंट का। तो SC ST और फीमेल कैंडिडेट वालों को 0 रुपया लगेगा, मतलब कुछ नहीं लगेगा। और सिर्फ जनरल और OBC वालों को 100 रुपया आपका इस पे पेमेंट देना पड़ेगा। समझ में आ गया? इसके बाद यहां पर बात करें उम्र सीमा की, कि एज लिमिट कितना से कितना तक होना चाहिए, कि कितना से कितना तक उम्र है तब आप इसको भर पाओगे। तो देखिए, यदि आपका उम्र जो है 18 से लेके 40 साल तक है, 5 जून को ध्यान से सुनो, यदि 5 जून को आपका उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में है, तब आप भर पाओगे। यानी 5 जून को यदि आपका उम्र 18 हो जाता है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। समझ में आ गया? 5 जून को 18 हो जाएगा। अभी से जोड़ लो कि 5 जून आ रहा है तो मेरा 18 हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैट्रिक वाले बहुत सारे विद्यार्थी इंटर वाले भरेंगे। तो यदि 5 जून को यदि आपका 18 हो जाता है तो फिर आप इसको भर सकते हो। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो देखिए, यहां पर OBC को और SC ST और उम्र सीमा में 5 साल और 3 साल का इन लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया। अब बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि कौन इसको भर सकता है। ठीक है, आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी स्कूल से यदि आपने 10th किया हुआ है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इस पे 10th मांगी गई है। लेकिन हाँ, 10th में आपका मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश होना जरूरी है। यदि आपका 10th में गणित और अंग्रेजी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आया? यहां पर आपका कितना परसेंटेज है आप भर पाइएगा। और लगभग सबका तो मैथ और इंग्लिश तो रहता ही है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा मेरे ख्याल से जिसका मैथ और इंग्लिश नहीं होगा। तो मैथ और इंग्लिश आपका होना जरूरी है। यदि ये 2 सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप नहीं भर सकते। समझ में आ गया? तो मैथ इंग्लिश होना जरूरी है, 10वीं पास इसमें मांगा गया है। इसके बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो 10th पास हो गया, प्लस में आपको लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे ये जो फॉर्म निकला है 38,926, मान लेते हैं आप झारखंड के रहने वाले हो या बिहार के रहने वाले हो, और आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो आंध्र प्रदेश से या फिर तमिलनाडु से, तब तो आपको तमिल तेलुगु भाषा तो आता नहीं है, तो फिर आप कैसे काम करोगे? तो फिर यहां पर दिक्कत हो जाएगा। तो जहां से भी आप फॉर्म को अप्लाई करोगे, उस क्षेत्र का आपको भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे हम लोगों का झारखंड बिहार में लोकल भाषा आपका क्या हो गया? हिंदी। तो हिंदी का जानकारी लगभग सबको है। अब जो तमिलनाडु का स्टूडेंट है वो अपने एरिया से भरेगा, क्योंकि उसको वहां की भाषा का ज्ञान है। लेकिन यदि हम लोग चले जाएंगे उधर तमिलनाडु तरफ, भर देंगे फॉर्म जाकर के, तो फिर हम लोग वहां के लोकल भाषा का ज्ञान हम लोगों को नहीं है, तो फिर हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। तो लोकल भाषा
लोकल जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ये भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। इसके बाद आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। यदि आपको साइकिल चलाना आता है, लगभग सबको तो साइकिल चलाना आता ही है, और साइकिल यदि नहीं भी चलाना जानते हैं और यदि आप आज के जमाने में बाइक, स्कूटी और कुछ भी चलाना जानते हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो। समझ में आ गया? क्योंकि ये काम जो है थोड़ा सा आने जाने वाला है, समझ में आ रहा है? अभी हम बताएंगे क्या है। और इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई डेट की बात करें कि कब से इसका फॉर्म ऑनलाइन शुरू होगा और कब तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा। तो देखिए 2 मई 2022 से इसका फॉर्म ऑनलाइन शुरू होगा, 2 मई से। इसके बाद ये 5 जून को खत्म हो जाएगा, यानी 2 मई से लेकर के 5 जून 2022 तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन भर पाओगे। समझ में आ गया? चलिए अब यहां बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए इसका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो सिलेक्शन देखिए, पहला पॉइंट हम क्या लिखे हैं कि मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन 10th मार्क्स, यानी 10th का मार्क्स के आधार पर इस पे मेरिट लिस्ट बनाएगा। जिसका ज्यादा मार्क्स होगा उसी को उठा लेगा। समझ में आ गया? मेरिट लिस्ट बनेगा, आपका जैसा मार्क्स है। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप किस बोर्ड से हैं और आपका कितना मार्क्स आया है 10th में। एक एक विद्यार्थियों को एक एक कमेंट जरूर करना है कि आप किस बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपका 10th में कितना मार्क्स था, क्योंकि इस पे मेरिट लिस्ट जो है 10th के मार्क्स के आधार पर बनाया जाएगा, 10वीं के मार्क्स के आधार पर। समझ में आ गया? इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इसका टाइम देखिए कि टाइम में लिखा है कि 15 नवंबर 2022 तक ये क्लियर कर देगा कि किसका किसका सिलेक्शन हुआ, किसका किसका सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी 15 नवंबर 2022 को ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, मेरिट लिस्ट वगैरह आकर के इसका काम सब खत्म हो जाएगा 15 नवंबर 2022 को। समझ में आ गया? यानी 15 नवंबर इसका रखा गया है डेट कि उसके पहले हम सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो 15 नवंबर तक में सब काम होकर के छुट्टी हो जाएगा। इसके बाद है कि नो एग्जाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इस पे क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा आपका नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये एकदम सीधी बहाली होगी। सीधा आपका 10th का मार्क्स देखा जाएगा, आपका मार्क्स कितना है, यदि अच्छा है तो मेरिट लिस्ट में आओगे, नहीं है तो फिर नहीं आओगे। आपका मतलब मेरिट लिस्ट के आधार पर ही सिलेक्शन आपका इस पे होगा, 10th के मार्क्स के आधार पर। अब बात करें देखिए इस पे सैलरी कितना दिया जाएगा। तो इस पे सैलरी यानी वेतन की बात करें दोस्तों, तो इस पे 2 प्रकार का पोस्ट है, एक ब्रांच पोस्ट मास्टर का और एक डाक सेवक का, जो मतलब डाक लेकर के जाएगा आएगा, और ब्रांच पोस्ट मास्टर ब्रांच में ही रहेंगे। तो सैलरी आपको 12,000 और 10,000 2 प्रकार का इस पे सैलरी है। 12,000 यदि आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में सिलेक्शन होता है तो आपको 12,000 सैलरी दिया जाएगा, और यदि आपका डाक सेवक यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में सिलेक्शन होता है तो फिर जिसको पोस्टमैन कह सकते हो सीधा भाषा में, तो इस पे आपको 10,000 सैलरी दिया जाएगा। समझ में आ गया? ये आगे बढ़ता रहेगा, अभी आपका ये इनिशियल सैलरी है, स्टार्टिंग का वेतन है। इसके बाद ये इस पे देखो कि ड्यूटी कितना घंटा आपको करना पड़ सकता है। तो ड्यूटी तो इस पे मैक्सिमम आपको 4 से 5 घंटा दिन में ड्यूटी करना पड़ सकता है। समझ में आ गया? तो देखिए ज्यादा ड्यूटी है नहीं, इस पे ज्यादा टफ काम नहीं होता है, 4 से 5 घंटा आपको ड्यूटी करना है। अब इसके बाद बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो इस पे जॉब प्रोफाइल का मतलब कैसा जॉब प्रोफाइल है, आराम है कि हार्ड है कि क्या है, सारा चीज आपको हम बता देते हैं। तो देखिए जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उसका क्या काम होता है, लेन देन करना। जो भी पोस्ट ऑफिस में लेन देन होता है, या पैसों का लेन देन हो, कोई लेटर्स का लेन देन हो, या कुछ भी लेन देन हो तो वो करना। इसका डाक उत्पाद, बाहर से कोई डाक आएगा, या सेवाओं का वितरण, गवर्नमेंट की तरफ से कई कई सर्विसेज जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया जाता है, तो उस सब सेवा का वितरण करना, और रिकॉर्ड रखना, जितना भी खाता पत्तर है सबका रिकॉर्ड रखना, तथा अन्य रख रखाव, जितना भी तरह का डॉक्यूमेंट्स है उस सबका रख रखाव करना। और दूसरा डाक सेवक का जो काम होता है, डाक सेवक का काम है टिकट तथा स्टेशनरी बिक्री, टिकट तथा स्टेशनरी बिक्री। इसके बाद डाक डिलीवरी करना, मतलब लेटर्स वगैरह पोस्ट ऑफिस में कुछ भी आएगा, फलाने एड्रेस पर आपको पहुंचाना है, वो सब आपको काम करना होगा। इसके बाद सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार, मतलब गवर्नमेंट का बहुत सारा योजना निकलता है कि दे देता पोस्ट ऑफिस को, कि पोस्ट ऑफिस वाला इसको घर घर पहुंचाएगा। तो तरह तरह का मतलब समय में आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, मतलब डोर टू डोर आपको जाना पड़ेगा, लेटर्स लेकर के
टेलीग्राम लेकर के या कुछ भी लेकर के, तो ये कुछ प्रोफाइल है। और इस पे वेतन जो आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन आपको लोकल एरिया में ही दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप अपने एरिया से ही इसको फिलअप करने वाले हो। यदि आपका अच्छा मार्क्स है तो आप इसको फिलअप जरूर कीजिए। और इतना मत समझिए कि इतना ही सैलरी है, सैलरी आगे भी इंक्रीज होता है और लगभग 25, 30, 28, 35 तक इसका सैलरी आगे भी जाता है। तो खैर आप ज्वाइन तो पहले करो। तो यदि आपको लगता है कि आपका 10th में अच्छा खासा मार्क्स है तो आप इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो आप सभी लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप किस बोर्ड के छात्र हैं और आपका 10th में कितना परसेंटेज मार्क्स आया है और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।